बहुत समय पहले की बात है। धनपुर नामक गांव में रामधन अपने छोटे से गरीब परिवार के साथ रहता था। ठंड का समय था, बाहर बारिश हो रही थी। रामधन अपनी रजाई में झांकते हुए ठंड से बचने की कोशिश कर रहा था। गुलाबो, ओ गुलाबो, जरा देख तो दीवार फिर से भीग रही है और छत से पानी भी टपक रहा है। इस बार अगर और बारिश हुई ना तो सब बह जाएगा। कहते कहते कई साल हो गए रामधन, ना सरकार सुनती है ना कोई मदद को आता है। अब तो ये झोंपड़ी भी हमारी उम्र की तरह बूढ़ी हो गई है। झोंपड़ी में अब कुछ नहीं बचा था तो सिर्फ कुछ पुरानी दीवारें और टूटा हुआ छप्पर। अंदर जमीन पर एक फटी हुई चादर थी और कोने में मिट्टी का चूल्हा। बाबा, मैं खेत से वापस आ रहा हूँ। आज भी मालिक ने मुझे मजदूरी नहीं दी। कहता है जब फसल बिकेगी तब दूंगा। अब तो घर में अनाज भी नहीं बचा है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीता चूल्हे के पास बैठकर कहती है, सुनिए, आज मैं आंगन से कुछ सूखी लकड़ियाँ बिनकर लाई हूँ। थोड़ी सी चाय बना दूँ सबके लिए। नहीं सीता, लकड़ी बचा के रखो, अगली रात के लिए जरूरत पड़ेगी। वैसे भी इतनी ठंड में लकड़ियाँ कहीं मिल नहीं रही हैं। तुम इसको बचा कर ही रखो। गुड्डू जो अब बस 10 साल का था, एक कोने में चुपचाप अपनी किताबों को देख रहा था। उसके पास अब स्कूल जाने का कोई साधन नहीं था, मगर आंखों में आज भी सपना जिंदा था। दादी, आप कहती थी मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा, तो क्या अब स्कूल नहीं जा पाऊंगा? बिल्कुल जाएगा बेटा। ये झोपड़ी तो गिर सकती है पर तेरा सपना नहीं। तू पढ़ेगा, खूब पढ़ेगा। मैं खुद भगवान से लड़ जाऊंगी तेरे लिए। गुड्डू की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी। उसे नहीं पता था कि दादी के पास कोई चमत्कार नहीं था, मगर दादी की बातों में भरोसा था। सीता हरिओम से कहती है, सुनिए जी, गुड्डू के स्कूल से भी एक चिट्ठी आई है। फीस जमा नहीं हुई तो नाम काट देंगे। अब बताओ क्या करें? हमने तो कभी सपना देखा ही नहीं। अब तो ऐसा लग रहा है कि गुड्डू का सपना भी अधूरा रह जाएगा। नहीं हरिओम, जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा नहीं होगा। चाहे भीख मांगनी पड़े, खेतों में लौटकर काम करना पड़े या फिर कपड़े सीने पड़े, मैं करूँगी। गुलाबो, तुम्हारी उम्र अब काम करने की नहीं रह गई। इस उम्र में काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। रामधन, एक माँ तब तक नहीं थकती जब तक उसका बच्चा भूखा हो, और ये तो मेरा पोता है, मेरा सपना है। मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। उस रात सबने बची हुई रोटियों को खाकर गुजारा किया, लेकिन एक चीज़ थी जो घर में भूखी नहीं थी, और वो थी उम्मीद। गुलाबों के चेहरे पर एक नई रोशनी थी। अगली सुबह जल्दी उठ जाती है और काम करने लगती है। दादी अपने मन में बोलती है, कई साल हो गए, अब तो अंगुलियां भी कांपने लगी हैं और आंखों में भी कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। पर अगर इन कांपती अंगुलियों से मेरा गुड्डू पढ़ सकता है तो फिर मैं अपने पोते के लिए हर दर्द सहने को तैयार हूँ। वो पुराने फटे कपड़ों के टुकड़े जोड़ जोड़ कर झोले सिल रही थी। उसके मन में था एक ही आशा थी कि शायद गांव की औरतें इन झोलों को खरीद ले तो कुछ पैसे जुड़ जाएंगे। अम्मा, आप इतनी सुबह क्या कर रही हैं? ये तो आपकी सर्दी की रजाई का कपड़ा है। बेटा, रजाई में सर्दी तो दूर हो जाएगी पर गुड्डू की किताबें नहीं आएंगी। इन कपड़ों से मैं कुछ झोले बनाऊंगी, एक एक पैसा जोड़ूंगी। तू देखना, स्कूल वाले फीस ले लेंगे और गुड्डू का नाम नहीं काटेंगे। अम्मा जी, आप मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हो। बूढ़ी हो गई हो और कमजोर भी। इस समय आपको काम की नहीं, आराम की जरूरत है। सीता, एक माँ का शरीर तब तक चलता है जब तक उसका बच्चा मुस्कुरा ना दे। मैं बस अपनी पोती को मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। उधर हरिओम खेत के मालिक के पास फिर से मजदूरी मांगने गया था। कई दिन से पैसे नहीं मिले थे। खेतों में हरे पौधे झूम रहे थे, पर हरिओम की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मालिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरा बच्चा स्कूल जाता है, उसकी फीस भरनी है, कुछ मजदूरी दे दीजिए। हरिओम,
बार बार मांगने आ जाता है। जब तक फसल नहीं बिकेगी तब तक किसी को एक पैसा नहीं मिलेगा। अब जा खेत में काम कर। गांव में एक कोने में एक मेला लगा था जहां औरतें छोटे मोटे सामान खरीद रही थी। गुलाबो दादी अपनी बनाए हुए जोड़ों को लेकर वहां बेचने के लिए पहुंच जाती है। बहन, ये झोले मैंने खुद सिले हैं, देख लो, मजबूत हैं, सस्ते हैं। अगर आप खरीद लोगी तो मेरे पोते की पढ़ाई में मदद हो जाएगी। अरे माई, आप इस उम्र में भी काम करती हो। कितना सुंदर झोला है, मैं तो धो लूंगी। उस दिन गुलाबों के सारे झोले बिक गए। हाथ में कुछ पैसे थे, उनकी आंखें भर आई। गुलाबो दादी मन ही मन भगवान से कहती है, हे भगवान, तूने मेरी सिलाई की कदर कर ली। अब कल से मेरा गुड्डू स्कूल जाएगा। घर पहुंचते ही गुलाबो ने पैसे हरिओम को पकड़ाए। ले बेटा, कल स्कूल जाकर फीस भर देना। मेरा गुड्डू अब स्कूल नहीं छोड़ेगा, उसकी पढ़ाई अब नहीं रुकेगी। अम्मा, मुझे आप पर गर्व है, आपने तो कमाल कर दिया। दादी, मैं वादा करता हूँ एक दिन आपके नाम का स्कूल बनाऊंगा, गुलाबो देवी विद्यालय। दादी आंसू पोंछते हुए कहती है, तू सच्चा और मेहनती बन बेटा। दादी का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। अगले दिन गुड्डू स्कूल चला गया, फीस भी भर दी, पर घर में राशन नाम की चीज नहीं बची थी। दादी गुलाबो और बहू सीता के चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर वो सिर्फ गुड्डू के लिए थी। पेट की आग अब हर दिन बढ़ रही थी। सीता, अब घर में बस थोड़ी सी दाल और थोड़ा सा आटा बचा है। हम तीनों एक टाइम खा लेंगे, मगर गुड्डू के लिए थोड़ा बचा कर रखना। वो स्कूल जाता है, थक जाता है, भूखा रह गया तो बीमार पड़ जाएगा। अम्मा जी, आपने जो गुड्डू के लिए किया शायद मैं कभी ना कर पाती। अब आप खुद को भूखा मत रखिए, आप भी हमारी जिम्मेदारी हैं। जब तक गुड्डू मुस्कुरा रहा है तब तक मुझे भी भूख नहीं लगती। माँ का पेट अपने बच्चे की खुशी से भर जाता है बेटी। उधर हरिओम भी रोज खेतों में काम करके लौटता, लेकिन मजदूरी अभी तक नहीं मिली थी। रोज रोज खाली हाथ लौटना अब तो उसे खुद से भी शर्म आने लगी थी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार क्या यही जिंदगी है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी अपने परिवार का पेट नहीं भर पाता हूँ। एक शाम गुड्डू स्कूल से लौटा, उसके चेहरे पर उदासी थी। बैग को एक कोने में फेंक दिया और खुद खामोश बैठ गया। क्या हुआ बेटा, आज स्कूल में कुछ कहा किसी ने? आज टिफिन नहीं था माँ, सब बच्चे खाना खा रहे थे पर मैं बस देखता रहा। कोई एक रोटी भी नहीं पूछता माँ। मुझे भूख लगी थी माँ, बहुत भूख लगी थी। बेटा माफ कर दे अपनी माँ को, मेरे पास कुछ नहीं था आज तुझे देने के लिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ बेटा। गुड्डू मेरी जान, तुझे दादी का वचन है, कल से कभी भी भूखा नहीं रहेगा तू। देख, दादी फिर से कुछ सिलाई करेगी, मैं कुछ न कुछ बना कर लाऊंगी खाने को। तू अब चिंता करना छोड़ दे बेटा। दादी, आप बहुत मेहनत करती हो, मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा, आपको एक बड़ा सा घर दूंगा और आपको रोज भर पेट खाना भी खिलाऊंगा। बस तू इतना कह दे बेटा कि भूखा रहकर भी स्कूल नहीं छोड़ेगा और हमारे सपनों को पूरा करेगा। तू तो मेरा लाडला बेटा है, मुझे पता है कि तू दादी की बात नहीं टालेगा। उस रात गुलाबो दादी ने भूख को एक बार फिर चुपचाप पी लिया। बिना कुछ खाए पानी पीकर सो गई। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। सुबह होते ही गुलाबो गांव की ओर चली। आज उनका इरादा था कुछ भी करके थोड़ा राशन लाना। रास्ते में गांव के एक बूढ़े लोहार मिले जिनका बेटा शहर से लौटकर नहीं आया था। अरे गुलाबो बहन, इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? भैया, बच्चा भूखा है, कुछ आटे की व्यवस्था करनी है, घर में कुछ नहीं बचा। लोहार थोड़ी देर सोचकर कहता है, मेरे पास आधा किलो चावल और थोड़ी दाल है, तू ले जा बहन, बच्चा पहले है, बाकी तो खुदा देख लेगा। गुलाबो की आंखें भर आई।
उस दिन उन्होंने जाना कि गरीबी बांटी नहीं जाती, पर इंसानियत जरूर बांटी जा सकती है। भगवान तेरा भला करे भैया, तूने आज मेरे पोते को भूखा रहने से बचा लिया। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल